रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। हम आज फ्राइडे 12 मार्च 2021 शुक्रवार 12 मार्च 2021 रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में आज पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे द्वारा जो वचन हमको सीखने को मिलता है वो रोमन्स 12 चैप्टर 11 वर्स में से विषय लिया गया है। रोमियो की पत्री 12 अध्याय 11 वचन में से विषय लिया गया है। द स्टेक्स आर हाई, दांव बहुत ऊंचे हैं। द स्टेक्स आर हाई, जो दांव है वो बड़े ऊंचे लगे हुए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में संभव होने के रास्ते पर है। तो दांव द स्टेक्स आर वेरी हाई, यानी दांव यानी खतरे, दांव बहुत ऊंचे समय पहुंच चुके हैं, बहुत ऊंचा समय पहुंच चुके हैं। ओके, द स्टेक्स आर हाई। हम इसको इंग्लिश में देखेंगे। द स्टेक्स आर हाई। रोमन्स 12 चैप्टर 11th वर्स, not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord. The stakes are high, दांव बहुत ऊंचा है, दांव बहुत ऊंचा है। सीधे शब्दों में इसको अगर ट्रांसलेट करेंगे तो द स्टेक्स आर हाई का मतलब है दांव बहुत ऊंचा है। और ये रोमियो के 12 अध्याय के 11 वचन में से लिया गया विषय है। रोमन्स 12 चैप्टर 11th वर्स, नॉट स्लॉथफुल इन बिजनेस, फर्वेंट इन स्पिरिट, सर्विंग द लॉर्ड। हम हिंदी में पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 12 अध्याय 11 वचन, प्रयत्न करने में आलसी न हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। और एक बार पढ़ेंगे, प्रयत्न करने में आलसी न हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। Clearly we see from the scriptures that we are in the final days before the rapture of the church. साफ तरीके से हम देख सकते हैं वचन क्या कहता है कि हम अभी आखिरी दिनों में हैं, जहाँ पर कलीसिया का उठा लिए जाना है, उसके बिल्कुल पहले वाला समय। This is not the time to loaf around. There is a lot the Lord wants to do through you with the short time left. यह इस प्रकार का समय नहीं है कि आप आराम करते रहे इर्द गिर्द में। बहुत कुछ पड़ा है जो प्रभु चाहता है कि आपके द्वारा किया जाए। बिल्कुल थोड़ा समय बचा है। Our theme verse says, not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord. जो आज का शुरुआती वचन है हमारे लिए वह यही कहता है। रोमियो के 12 अध्याय का 11 वचन, प्रयत्न करने में आलसी न हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। तो आलस्य लेकर हमने इर्द गिर्द भटकना नहीं है, वैसा वाला ये समय अब नहीं रहा है। हमारे द्वारा प्रभु बहुत कुछ करना चाहता है और बहुत कम समय बचा है, और यही हमारी शुरुआती वचन में हमको पढ़ने को मिला। You have got to work with the mentality that his appearing could be any minute and become very passionate in your spirit for the gospel, ensuring its spread and impact around the world. आपको काम करते रहना है इस प्रकार के मनोदशा के साथ कि उसका आना अब बहुत ही एक
क्षण भर का, एक पल भर का रह चुका है। और इतना ज़्यादा धुन से भर जाइए आत्मा के अंदर कि आप सुसमाचार निश्चित कीजिए फैलता जाए और उसका प्रभाव इर्द गिर्द में, जगत में फैलता रहे, प्रभाव होता रहे। As the scriptures tell us, the Antichrist is only going to be given 3.5 years for the great tribulation. जैसे वचन कहता है कि जो मसीह विरोधी के लिए समय दिया गया है वो केवल 3.5 साल का बड़ा महाकाल जो कहते हैं परेशानी का काल, ऐसा वो समय दिया गया है। It's going to be a period of intense trouble, worse than the world has ever experienced and will ever experience. Matthew 24:21. And it will be worldwide in scope. और फिर ऐसा होने जा रहा है कि एक ऐसा समय का दौर निकल कर आ रहा है जो बेहद परेशान से भरा हुआ रहेगा, बिल्कुल बेकार अवस्था जगत के अंदर जो कभी भी अनुभव नहीं किया होगा, उस तरह की अवस्था। और फिर सब कुछ को सहन करना जो कभी भी सहन नहीं किया, ऐसा। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय के 21 वचन में आपको ये पढ़ने को मिलता है। और फिर यह बिल्कुल सारे जगत भर में रहने वाला है ऐसा समय। हम उस वचन को पढ़ेंगे। And except those days should be shortened, there should no flesh be saved. और फिर मत्ती रचित 24 अध्याय का 22 वचन ऐसा कहता है। पहले हम 21 वचन पढ़ेंगे। मत्ती रचित 24 अध्याय का, मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय का 21 वचन पहले पढ़ेंगे, फिर 22 वचन क्या कहता है। क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। और अब 22 वचन इस प्रकार से कहता है, यदि वे दिन घटाए न जाते तो कोई प्राणी न बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। हालेलुया। और एक बार देखिए 22 वचन, 21 और 22 वचन। क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। यदि वे 22 वचन, यदि वे दिन घटाए न जाते तो कोई प्राणी न बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। Imagine the kind of evil and destruction that will be perpetrated by the Antichrist for only 3.5 years that warrants a divine shortening. आप इस विषय को अपने कल्पना में देखकर सोचिए, किस प्रकार की ये बुराई और नाश का काल रहने वाला है जो चला आ रहा है मसीह विरोध के साथ में। और केवल 3.5 साल के लिए वह धमकी दे रहा है और वह ईश्वरीयता को घटाने आ रहा है। That also tells us something. We can do a lot of good within a short time. We can shake up this world. और फिर ये और एक बात इस प्रकार से भी कहता है कि हम भी बहुत कुछ भलाई कर सकते हैं उन्हीं छोटे से समय के अंदर। हम जगत को हिला सकते हैं। It begins with you giving more attention to prayer, especially praying for the impact of the gospel around the world in these last days. वह शुरुआत हो जाता है आपके ही तरफ से, आपके ही
आप ही के साथ वो शुरू हो जाता है कि आपने अभी प्रार्थना की ओर ज़्यादा ध्यान देना है, खास तरीके से प्रार्थना जो सुसमाचार का प्रभाव जगत भर में होना चाहिए इन आखिरी दिनों में। This is very important. The stakes are very high. यह बहुत महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण है क्योंकि दांव बहुत ही ऊंचा हो चुका है। It's not just about you, it's about the future of our world. वह केवल आपके ही विषय में नहीं रहा, अब यह भविष्य के विषय में हो चुका है, जगत के बारे में, जो हमारा जगत है उसके बारे में। Before the rapture, we have got to dominate this world like never before. कलसिया के उठा लिए जाने से पहले के समय जो हम हैं, वहाँ पर हमने प्रभुता करना है इस जगत के ऊपर जैसे पहले कभी नहीं की थी। Jesus is not planning to snatch us out of this world as though we have been victims. यीशु हमको इस प्रकार की योजना से हमें यहाँ से छीन कर लेकर जाने के लिए इस जगत में नहीं आ रहा है कि वह जैसे कि हम इस जगत के अंदर कोई प्रकार के शिकार बने पड़े हैं, इसीलिए वो हमें ऐसे छीन कर ले जाने आ रहा है जगत में से। ऐसा यीशु नहीं आ रहा है, उसकी ऐसी योजना नहीं है हमारे विषय। रिमेंबर दैट ही ओवरकेम द वर्ल्ड। याद रखिए कि उसने जगत को जीत लिया है। He is coming for a victorious church, a triumphant church. वो आ रहा है जयवंत कलसिया के लिए और जीतने वाले कलसिया के लिए। महिमा हो परमेश्वर की। ग्लोरी टू गॉड। महिमा हो परमेश्वर की।